नमोस्तोचर श्री रुचित जैन गुणा मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। इनका कहना है आह्वान, स्थापना और सन्निधिकरण का क्या अर्थ है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। श्रावक जिनेंद्र भगवान की भक्ति भाव से आराधना करता है। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूर्वक वह पूजा पाठ आदि करता है, तो भगवान को अपने पास बुलाने के लिए वह आवाहन करता है, स्थापन करता है और सन्निधिकरण करता है। देखो, 3 प्रकार के मंत्र हैं। इन 3 मंत्रों के द्वारा वह आराधना करता है। संबोषट, ठाठा और वशट, ये 3 मंत्र हैं। संबोषट आकर्षण मंत्र कहलाता है। ठाठा स्तमन मंत्र कहलाता है, स्तंभन वाला। और वशट जो है वो वशीकरण मंत्र कहलाता है। वह अपने हाथों में पुष्पों को लेकर के भगवान को आवाहन करता है। ये आवाहन हो गया। विराजमान करता है, ठाठा स्थापन करता है। और वशीकरण मंत्र, सन्निधिकरण मंत्र, जिससे वह जब तक भगवान को अपने पास रखता है वह उन्हें जाने नहीं देता है, अपने वश में रखता है। फिर अपने निज कार्य करना होते हैं तो भगवान को वह फिर उनको वहीं पर विदा कर देता है। तो इस प्रकार से वह 3 प्रकार से आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण पूर्वक पूजा करता है। आपको हम क्या बताएं कि पहले के लोग जो हैं अपने अपने घर में भी चैत्यालय रखते थे और भगवानों को विराजमान करते थे। जो ये पूजा लिखी गई हैं वो सामूहिक रूप से के लोगों के लिए नहीं लिखी गई हैं, व्यक्ति विशेष के लिए पूजा लिखी गई हैं कि एक एक व्यक्ति भगवान की पूजा कर सकता है। तो लोग पहले अपने घर में चैत्यालय रखते थे, थाली में ही भगवान का ही आवाहन कर लेते थे। उठा करके लाना भगवान को आवाहन, भगवान को ही विराजमान कर लेना स्थापन, और मम सन्निधिकरण, हे भगवान अब आप यहीं पर रहेंगे, मेरे पास रहेंगे जब तक मैं चाहूँगा। तो इस प्रकार से भगवान को ही लाना आवाहन, भगवान को ही थाली में विराजमान करना स्थापन, और उनको अपने पास बिठाना सन्निधिकरण है। और फिर सामने अपने भगवान का अभिषेक आदि करते थे वहीं बैठे बैठे, और थाली रख करके अष्टद्रव्य की वहीं भगवान के चरणों में क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। इस प्रकार से यह स्थापन आदि की विधि होती थी, आवाहन आदि की विधि होती थी। ये विधि समाप्त हो गई। अब भगवान तो वेदी में हो गए, बड़े मंदिर बन गए, तो लोग क्या करते हैं, सामूहिक पूजन करना है तो इतने भगवान कहाँ से लाएंगे, तो ठौना रख लिया। अब ठौने में ही क्या करते हैं, भगवान की स्थापना कर लेते हैं कि हे भगवान, पुष्पों के माध्यम से हम तदाकार स्थापना कर लेते हैं। पुष्प में तदाकार की स्थापना करके भगवान की कल्पना कर लेते हैं, आइए आइए विराजमान होइए। और मम सन्निधिकरण, ध्यान रखना यहाँ पर, मम सन्निधिकरण का अर्थ हृदय में नहीं है। हृदय में तो परमात्मा हमारे हैं, तभी तो हम मंदिर आए हैं। श्रद्धा में तो परमात्मा है, हृदय में विराजमान नहीं करना, वो तो है ही हैं। मम मतलब मेरे, सन्निधि, सन्निधि, सन्निधि मतलब क्या होता है, बहुत पास। जैसे आप सब लोग महाराज के सन्निधि में हो, सानिध्य में हो, तो सानिध्य मतलब हृदय में नहीं हो, बहुत पास हो, बहुत निकट हो। ऐसे प्रकार से परमात्मा आप मेरे बहुत निकट आ गए साक्षात रूप में, और मैं आपको देखते जा रहा हूँ, यहाँ पर पूजा पाठ करते जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आकर्षण मंत्र, संबोषट, स्तंभन मंत्र, ठाठा और वशीकरण मंत्र वशट, इन तीनों मंत्रों के द्वारा हम भगवान की बहुत सुंदर आराधना करते हैं। इसी को आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण कहते हैं। नमोस्तोचर श्री जय कुमार जैन बूंदी राजस्थान से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। इनका कहना है, हे गुरुदेव, जब महाराजों पर, मुनियों पर उपसर्ग आते हैं, उपसर्ग अनेक प्रकारों से होते हैं, और जब यह उपसर्ग आते हैं तो मुनिराजों का कौन सा गुण स्थान होता है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। मुनिराजों पर जब घोर उपसर्ग होता है या किसी भी प्रकार का उपसर्ग हो रहा हो, तो उस समय मुनिराज का जो गुण स्थान होता है वो 6वां 7वां गुण स्थान होता है। वो प्रमत्त और अप्रमत्त की दशा में रहते हैं, क्योंकि उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी अर्थात 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, इन गुण स्थानों में कभी भी उपसर्ग नहीं होता है। उस काल में उपसर्ग नहीं होता है। किस काल में उपसर्ग होता है, 6वें गुण स्थान में या 7वें गुण स्थान में। अन्य जो गुण स्थान हैं वह चढ़ने के गुण स्थान होते हैं, और उन गुण स्थानों में वह जीव जाकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, ठीक है ना, तो फिर उस गुण स्थान में उपसर्ग नहीं होते हैं।
मुनिराज उपसर्ग के काल में चिंतन में रहते हैं, चिंतन के माध्यम से उपसर्ग को शयन करते हैं। अब आप बोलेंगे उपसर्ग होते होते केवल ज्ञान हो गया तो क्या उनका गुण स्थान ऊपर चढ़ा नहीं होगा? अरे चढ़ा होगा, लेकिन कंटिन्यू उपसर्ग नहीं होता है। उसमें यदि अंतर मुहूर्त का भी अंतर आ गया, जो छोटा अंतर मुहूर्त है, मध्यम अंतर मुहूर्त है या जघन्य अंतर मुहूर्त है, उतना अंतर मुहूर्त का यदि बीच में अंतर आ गया तो उतने में ही उनका गुण स्थान ऊपर बढ़ा और केवल ज्ञान हो गया। तो आपको ऐसा लगेगा उपसर्ग होते 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 ही क्या हो गया? केवल ज्ञान। तो उस काल में जिस समय वो उपसर्ग का चिंतन कर रहे हो तो छठा सप्तम गुण स्थान होता है, और जैसे ही उनका उसमें चिंतन हटा और ऊपर उसमें गए और उसी समय उपसर्ग नहीं हो रहा है, उतने काल में उनको केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हो जाएगी। तो छठम सप्तम गुण स्थान में ही उपसर्ग समझना। जैसे पार्श्वनाथ महामुनिराज पर कमठ उपसर्ग कर रहा है, तो कौन सा गुण स्थान चल रहा है? छठवां सातवां गुण स्थान चल रहा है। अपने चिंतन मंथन में मनन में डूबे हुए हैं, और जैसे ही कमठ के द्वारा उपसर्ग होते समय ही वो कुछ क्षण को रुका, कुछ पल को रुका, और उसमें ही उन्होंने अपना श्रेणी बढ़ाई। 8वें 9वें 10वें के बाद सीधे 12वें में इसमें पहुंचे और तुरंत ही केवल ज्ञान हो गया। वो भी देखते रह गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ठीक है ना। तो कंटिन्यू उपसर्ग काल में केवल ज्ञान नहीं होगा, कुछ क्षण बीच में रुक जाएंगे तभी केवल ज्ञान प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि छठम सप्तम गुण स्थान में ही मुनिराज पर उपसर्ग होता है। नमोस्तु श्री हेमचंद जैन ऋषभ बिहार से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। इनका कहना है, हे गुरुदेव, जब हम साधुओं के पास जाते हैं और साधुओं को श्रीफल लेके आग्रह करते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे ग्राम में, हमारे नगर में आपका प्रवेश हो, क्या तभी साधु उस ग्राम नगर और मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, या फिर बिना श्रीफल चढ़ाए भी उस मंदिर ग्राम में प्रवेश कर सकते हैं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। दिगंबर जैन मुनि पूरे भारतवर्ष में पैदल विहार करते हैं। वह विहार उनका नियत और अनियत दो प्रकार से होता है। जब समाज को अपनी कार्य की सिद्धि करनी होती है, अर्थात उन्हें विशेष फंक्शन में जैसे पंचांग विधान आदि, चतुर्मास आदि करवाने की भावना बनती है, तो वो साधु को श्रीफल चढ़ाने जाते हैं और वो भावना भाते हैं कि गुरुदेव हमारे नगर, हमारे मंदिर, हमारे शहर में आएँ। तो उस समय यदि नियत हो जाता है और फंक्शन फिक्स हो जाता है तो नियत विहारी मुनिराज हो जाते हैं। और एक मुनिराज वो भी हैं जो कोई कार्यक्रम प्रोग्राम के लिए नहीं, ऐसे ही अपने वंदना के उद्देश्य से, विहार के उद्देश्य से विचरण कर रहे हैं, तो उन्हें श्रीफल की कोई आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी मंदिर में बिना बताए जा सकते हैं, किसी भी धर्मशाला में जाकर के वो रुक सकते हैं। उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। वो अनियत विहार होता है। तो समाज अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनको नियत करती है तो वो नियत विहार होता है, और जब महाराज का अपनी तरफ से होता है तो वो अपनी तरफ से अनियत विहार होता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से नित्य शाम को प्रसारित होता है, और पाठशाला भी प्रचारित की जाती है, जो कि तत्वार सूत्र स्वाध्याय की पाठशाला होती है। ये प्रोग्राम पारस चैनल में शाम 5 बजे से 5:40 तक चलता है। आप सभी अवश्य देखें, और जिस प्रकार से संबंधित, किसी भी प्रकार से संबंधित ये कोई भी शंका आपके मन में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। आपकी शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आगम के अनुसार किया जाएगा। जय जिनेंद्र।